को मेरा राम राम। तो मैं बीपी सिंह एडवोकेट आज आपके लिए एफआईआर का टॉपिक लेके आया हूँ। जिन लोगों का एफआईआर किसी कारण से दर्ज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आपको फिर उसमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में बताना आपको। देखिए, जब कोई घटना घटित होती है तो घटना दो प्रकार की होती है। पहली घटना होती है संगीन मामले। संगीन मामले कौन से होते हैं? जिनको हम इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। संगीन मामले, ठीक है, संज्ञेय मामले एवं संगीन मामले। संज्ञेय से क्या मतलब? संगीन। संगीन मतलब ऐसा मामला जिसमें अपराध की सज़ा 3 या 3 साल से अधिक हो सकती है, ठीक है। ये सीआरपीसी की धारा 154 कहती है इस बात को कि संगीन मामले, जो संगीन मामले होंगे उनकी एफआईआर कहाँ दर्ज करेंगे? फर्स्ट नंबर पुलिस स्टेशन। आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा, आपका जो क्षेत्र अधिकार में आने वाला पुलिस स्टेशन होगा, थाना होगा, कोतवाली होगी, चौकी होगी, वहाँ पे आप 154 के अंतर्गत अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे, ठीक है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको पुलिस का एक कर्तव्य है, पुलिस स्टेशन में जो वहाँ के इंचार्ज उनका कर्तव्य है कि वो आपको एक एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड कराए। 155 पे आते हैं। 155 क्या है? 155 है एनसीआर। आपने नॉर्मली देखा होगा एनसीआर कर दिया। एनसीआर क्या है? एनसीआर है जो मामले संगीन नहीं होते, जो नॉर्मल प्रकृति के मामले हैं, जिनको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उसमें पुलिस एनसीआर करती है, ठीक है। अब एनसीआर में और एफआईआर में क्या डिफरेंस है भाई? अगर पुलिस ने एफआईआर कर दिया, इसका मतलब संगीन मामला है, और संगीन मामले में पुलिस बिना किसी वारंट के, कोई वारंट इशू नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। मजिस्ट्रेट साहब कोई वारंट उसके लिए इशू नहीं करेंगे। पुलिस स्वतः उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, जिस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, कोई संगीन अपराध किया है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 155 जिसके अंतर्गत एनसीआर मामले आते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं, उसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब देखिए 155 क्या होते हैं एनसीआर के मामले कौन से? मान लीजिए आपकी जेब कट गई, ठीक है, कहीं आपसे कहीं कोई चीज़ आपसे गिर गई, ठीक है, आपको पता नहीं है कौन है अपराधी। तो छोटे मामले होते हैं, वो एनसीआर के मामले होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप पुलिस स्टेशन गए अपनी एफआईआर दर्ज कराने, एसओ साहब हैं, थोड़ा अकड़ू टाइप के हैं, कह दिया जाइए हटिए भागिए यहाँ से, कुछ नहीं है, तुम्हारा मामला फर्जी है। आप गुजरे होंगे, बहुत से लोग गुजरे होंगे ऐसी स्थिति से। चलिए भाई, एसओ साहब ने उसे टरका दिया, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जो है ऐसे होते हैं जो टरका देते नहीं, अधिकतर ऐसे आपकी बात सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब आपको एसओ साहब ने टरका दिया, कह दिया चलिए आपका मामला झूठा है, हम नहीं विश्वास करते कि आप सच बोल रहे हैं। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन आपके एसएसपी साहब, आपके कप्तान साहब। तो आप अपना एक एप्लीकेशन लेके कप्तान साहब के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कप्तान साहब हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया है फला फला स्टेशन के एसओ साहब ने। तो आप जब दे देंगे तो वो उनको वहाँ से गाइड करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे यहाँ कि एफआईआर दर्ज करिए। आप उस कप्तान साहब को भेजने वाली एफआईआर को अगर आप पहुँच नहीं पा रहे हैं तो आप डाक द्वारा भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब भैया कप्तान साहब का मान लीजिए बहुत अर्जेंट काम रहते हैं, नहीं उन फॉरवर्ड हो पाई आपकी कॉपी, या फॉरवर्ड हो गई तो फिर
एसओ साहब झल्ला गए कि यार ये तो एसएसपी साहब के पास पहुंच गया, अब तो इसकी एफआईआर बिल्कुल नहीं लिखूंगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? अब भाई एसओ साहब तो आपसे नाराज़ हो गए हैं, नहीं ले रहे हैं और नहीं लिख रहे हैं आपकी एफआईआर। तो अरे भैया कोर्ट बैठा है थर्ड स्टेज पे, देखिए कोर्ट साहब बैठे हैं, मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, सुनेंगे वो आपकी समस्या को अवश्य सुनेंगे। तो सीआरपीसी की धारा 156(3) में आप वहाँ मजिस्ट्रेट साहब के पास परिवाद दाखिल करेंगे, कहेंगे कि फलां पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, कृपया एफआईआर दर्ज कराएं। अब यहाँ पे आपको अधिवक्ता महोदय की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप अपने योग्य अधिवक्ता को लेकर के अपना 156(3) दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि ड्राफ्टिंग वगैरह में आपकी सहायता के लिए आपको एक एडवोकेट चाहिए। इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर एक नॉर्मल आदमी ड्राफ्टिंग उस तरीके से नहीं कर सकता है जिस तरीके से एक अधिवक्ता, भाई उसने कानून की पढ़ाई की है तो वो अधिवक्ता है तो वो अच्छे से ड्राफ्टिंग कर सकता है इसकी। चलिए, आपका 156(3) गया, मजिस्ट्रेट साहब ने फॉरवर्ड कर दिया पुलिस स्टेशन के लिए कि भाई जांच करो और एफआईआर तुरंत दर्ज करो इनकी। अब भाई आपके इंचार्ज साहब अर्थात आपके कोतवाली थाना के जो इंचार्ज हैं वो आपसे पहले ही खुंदस खाए हुए हैं। अच्छा, फिर आ गया, फिर उन्होंने लीपा पोती करना शुरू कर दिया और आपका मामला ख़त्म करके एफआर उसमें लगाने की पूरी प्रक्रिया उन्होंने बना ली और एफआर उन्होंने उसमें एफआर लगा दी। नहीं वो ढंग से आपकी जांच करना चाह रहा, लेकिन आपके पास सबूत भी हैं, गवाह भी हैं और आपका मामला मजबूत है और आपको पता है कि भाई आपका मामला ठीक है, उचित है, तो भाई कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिपापोती कर दिए हो दरोगा जी, चलो मजिस्ट्रेट साहब अभी बैठे हैं, फिर हम पहुँचेंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास दोबारा कंप्लेंट लेके अपनी कि मजिस्ट्रेट साहब मेरा मामला तो ठीक है, उचित है, देखिए मेरे पास सारे सबूत हैं। किस में पहुँचेंगे? सीआरपीसी धारा 190 में पहुँचेंगे आप अपना कंप्लेंट लेकर के। किसके पास? मजिस्ट्रेट साहब के पास, जज साहब के पास। ठीक है, जो आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब आते हैं आप उनके पास पहुँचेंगे, उनको बताएंगे कि देखिए मजिस्ट्रेट साहब मेरे पास सारे सबूत हैं, गवाह हैं, लेकिन फिर भी लिपापोती कर देते हैं दरोगा जी। तो उसको 200 सीआरपीसी की धारा 200 में आपकी सारी चीज़ों को देखेंगे जज साहब, कहेंगे यार हाँ दिखाओ, लाओ हम देखते हैं। दरोगा जी नहीं मान रहे हैं, चलो लाओ हमको दो अपना एविडेंस, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास एविडेंस, क्या गवाह हैं तुम्हारे पास, कैसे सिद्ध करोगे तुम कि तुम्हारा मामला सही है। तो अगर मामला सही है तो आप जानते हैं मजिस्ट्रेट साहब जो प्रतिवादी हैं आपके खिलाफ, जिन्होंने आपके ऊपर कोई हमला किया है या कोई किसी प्रकार का अपराध किया है, तो उनको आदेशानुसार तलब करेंगे। कौन करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब तलब करेंगे। तो देखिए आगे की ये प्रोसेस मैंने यहाँ तक बता दी है और आगे अगर कोई आपका सवाल है, कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अगर कोई फिर भी कोई अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए, कोई भी परेशानी है, तो मेरा जीमेल आईडी लिखा हुआ है, नीचे आ रहा है लिंक पे, आप जीमेल आईडी पे मुझे अपना कंप्लेंट भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्या का कोशिश करूँगा निस्तारण करने की। चलिए भाइयों, ओके, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।